जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग लिखित परीक्षा दे चुके हैं, उन सभी का ये लगातार कमेंट आ रहा था कि सर, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 6 चरणों में तो हो गया, लेकिन उसका कट ऑफ कितना जाएगा, फिजिकल की तैयारी हम लोग करें या नहीं करें। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का बार बार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि ओएमआर भरने में सर गलती हो गई है, रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, मेल का कितना कट ऑफ जाएगा, फीमेल का कितना कट ऑफ जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको ये मालूम नहीं चला है कि वो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। क्योंकि सीएसबीसी ना तो क्वेश्चन पेपर देती है और ना आंसर की जारी करती है और ना ही कार्बन कॉपी देती है, जिससे बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को यह मालूम चल सके कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन उनका सही है। और इसी वजह से जो है बिहार पुलिस के अंदर धांधली होती है। और अभी भी ये मामला सामने आ रहा है कि ओएमआर जो खाली लोग छोड़ा है उसका काम हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर जो हैं पकड़ाए भी जा रहे हैं। और कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, कितने लोग एग्ज़ाम में उपस्थित हुए, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने ओएमआर भरने में गलती किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो हर कैटेगरी का हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ ये आप देखिएगा तो ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो थे पिछली बार ओएमआर गलत भरने के वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया था। यहाँ देखिएगा जो कदाचार के मामले में थे वो 38 अभ्यर्थी थे। यहाँ देखिएगा ओएमआर पर गलत रोल नंबर 11,533 अभ्यर्थी ने भरा था। ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर 7,485 अभ्यर्थियों ने गलत भरा था। ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं किया था 607 अभ्यर्थियों ने। हिंदी में अनुच्छेद नहीं लिखा था, यानी अनुच्छेद लेखन का काम जो 676 लोगों ने नहीं किया था। और आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन रंगने के चक्कर में, क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वो अनुच्छेद लेखन तक भूल जाते हैं और अनुच्छेद नहीं लिखने के वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओएमआर में अपना गलत रोल नंबर भर दिए हैं, गलत क्वेश्चन बुकलेट नंबर भर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हस्ताक्षर ही, सिग्नेचर ही ओएमआर पर नहीं किए हैं, जबकि एग्ज़ाम टाइम में शिक्षक आपको बार बार कह रहे होंगे कि आप लोग ओएमआर सही से भरिएगा। कुछ लोग ओएमआर में ब्लेड लगा दिए हैं, कुछ लोग दो को गोला रंग दिए हैं। तो आखिर आप बताइए कि अगर आपका ओएमआर में गलती होगा तो आपका रिजल्ट कैसे होगा, समझे कि नहीं। तो ये ऑफिशियल डाटा है पिछले साल का। आप देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, लगभग 11,000, लगभग टोटल हम लोग देखें तो 17,000 के आसपास, 17 से 18,000 ऐसे अभ्यर्थी थे पिछली बार जिन्होंने ओएमआर में गलती करने की वजह से उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग में कर दिया गया था। रिजल्ट उनका ओएमआर जाँच ही नहीं हुआ, क्योंकि ओएमआर जो है आदमी नहीं जाँच करता है, ओएमआर मशीन जाँच करता है, स्कैनर जाँच करता है, समझे कि नहीं। इसलिए उनका ओएमआर जांच ही नहीं हुआ, मशीन रीड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ओएमआर का स्कैनिंग उनका कैसे होगा। तो इसके वजह से जो है हम आपको बार बार एग्ज़ाम से पहले भी आपको बताए थे कि ओएमआर भरने में कोई गलती मत कीजिएगा। ओएमआर कैसे भरा जाता है इसके बारे में भी बताए थे, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हैं। तो जिनका भी ओएमआर गलती होगा उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात आप लोग कन्फर्म समझिए। अब चलिए कट ऑफ बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं, उपस्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुआ था उसमें पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। 7 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, 7 अगस्त से ही परीक्षा शुरू हुई थी और 7 अगस्त को जो परीक्षा हुआ उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और 65% जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम में उपस्थित थे। हमारे कहने का मतलब कि हर शिफ्ट में लगभग 3 लाख के आसपास, 3 लाख से कम ही, यानी 2,95,000 के करीब में जो है 2,95,000 के करीब में बच्चे का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था एक दिन एग्ज़ाम के लिए।
लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख, कभी 80,000, कभी 2 लाख ऐसे जो है अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में शामिल हो रहे थे, यानी परीक्षा दे रहे थे। उसमें से भी बहुत लोग एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री उनको नहीं मिली या OMR गलती भर दिया। तो ऐसे भी जो 18 लाख का भीड़ है, आपको पहले भी कह रहे थे कि 18 लाख भीड़ देखकर आप लोग डरिएगा मत। कंपटीशन एकदम लो लेवल का है, समझे कि नहीं, एकदम लो लेवल का कंपटीशन है। आपको जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप अपने फिजिकल में लग जाइएगा, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको 25 से 30 दिन का ही समय दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो 7 अगस्त की हम लोग बात करें, 7 अगस्त को पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, और उपस्थिति आपकी 65% थी। वही अगर हम लोग 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त का पेपर का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था। किसी ज़िले में क्वेश्चन का लेवल हाई था, इसमें भी उपस्थिति लगभग आपकी 65% के आसपास थी। वही 18 अगस्त की बात करें तो पेपर का लेवल जो था 18 अगस्त वाला बहुत मॉडरेट लेवल का था। इसमें इजी हम नहीं कह सकते हैं 18 अगस्त को। 18 अगस्त वाला और 21 अगस्त वाला पेपर को हम इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का कहेंगे, क्योंकि कटिहार, पूर्णिया, अररिया में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको परसेंटाइल का फ़ायदा भी होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि परसेंटाइल मेथड से जो है रिजल्ट देना है। तो इस बार बहुत चीज़ बदलाव किया गया है, अपने नोटिस में पढ़ा भी होगा। और परसेंटाइल मेथड की वजह से जो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसमें उपस्थिति भी 65% थी। 21 तारीख में जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उसमें उपस्थिति लगभग 52% थी, क्योंकि भारत बंद होने की वजह से बहुत लोग जो है नहीं जा पाए एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि उस समय भारत बंद था 21 अगस्त को, और बहुत लोगों को जो है लेट जाने की वजह से उस दिन बारिश भी हो रही थी। इसलिए 21 अगस्त को सबसे कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 52% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। यह ऑफिशियल डाटा है जो CSBC के द्वारा बताया गया है। 25 अगस्त को 63% बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, और 28 अगस्त को जो है 68% बच्चे, यानी सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में शामिल हुए अभ्यर्थी वो आपका 28 अगस्त को लगभग 68% अभ्यर्थी जो है शामिल हुए एग्ज़ाम 28 अगस्त को, समझे कि नहीं। हर दिन का क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो किसी ज़िले में इजी पूछा गया था, किसी ज़िले में मॉडरेट पूछा गया था, कहीं कहीं थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। यानी आप टोटल एवरेज की हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। और इसके अलावे हम लोग बात करें तो बिहार पुलिस में टोटल जो फॉर्म भरा गया था 17,87,000 भरा गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ऑफिशियल डाटा है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पता चलता है। CSBC खुद जो है पोस्ट करके बताता है ट्विटर पर कि टोटल एप्लीकेशन जो है 17,87,000 जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। एग्ज़ाम में एवरेज जो उपस्थिति थी 60 से 65%, यानी मान लीजिए कि परीक्षा में 12 लाख अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया, समझे कि नहीं। 17,87,000 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा, 12 लाख अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम दिया। और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने OMR भरने में गलती की होगी। हम अभी आपको ऑफिशियल डाटा दिखाए थे ना, ये फिर से आप देख लीजिए। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो आपका OMR में रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, हस्ताक्षर नहीं किए होंगे, अनुच्छेद लिखने में गलती कर दिए होंगे, जिसके वजह से उनका जो है OMR पेंडिंग में चला जाएगा, यानी OMR गलती होने की वजह से जो है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना जो है OMR गलती भरा, और OMR गलती भरने की वजह से उनका रिजल्ट नहीं होगा। यानी ओवरऑल की हम लोग बात करें तो 10 लाख या 11 लाख अभ्यर्थियों में आपको टक्कर देना था। उसमें से भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे कि जब बिहार पुलिस 21,391 पदों का फॉर्म निकला था तो वो लोग फॉर्म भर दिए और दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में चले गए कमाने, और जब एग्ज़ाम डेट निकला तो आकर एग्ज़ाम दे दिए। मतलब उनकी तैयारी शून्य थी, मतलब उनका जो स्कोर होगा 35 से 40 के बीच में होगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे लाखों में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर कमाने गए होंगे, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करते होंगे, और वो डायरेक्ट आकर जो है एग्ज़ाम दिए होंगे।
और उनकी तैयारी शून्य होगी और फिर वो एग्ज़ाम देकर जो है कमाने चले गए होंगे, समझे कि नहीं। जिसके वजह से आपको बता दें कि भीड़ तो है लेकिन कंपटीशन शून्य है। कहने का ये मतलब है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ही कम है जिनमें जो है टक्कर है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 21,391 पद है तो आपको बता दें 1,07,000 लगभग 1,07,000 जो है इस बार बिहार पुलिस में रिटेन में आपका रिजल्ट आने वाला है। और इसका पूरा डाटा जो है, इसका पूरा डाटा का आप ब्यौरा देखना चाहते हैं, इसका पूरा डाटा का ब्यौरा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप पूरा डाटा का ब्यौरा देख सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पूरा डाटा का ब्यौरा देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो है किस दिन एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो इस बात को आपको ये भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे आप ही के गांव के अभ्यर्थी होंगे जो बाहर में रह रहे होंगे, फॉर्म घर वाले भरवा दिए या फॉर्म वो उसी ने खुद भर दिया और एग्ज़ाम देने आए, एग्ज़ाम दिए और फिर बाहर कमाने चल गए, तो उनका कितना स्कोर आएगा। उन्होंने तो तैयारी किया नहीं होगा, तो 35 से 40, 45 मान लीजिए, इससे ज़्यादा तो उनका स्कोर होगा नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ आखिर कितना जाएगा। OMR भरने में जितने भी लोग गलती किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या गलती है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती होगी तो OMR, आपको एक और बात बता दें कि OMR जो है आदमी नहीं चेक करता है, मशीन के द्वारा OMR चेक किया जाता है। तो अगर थोड़ी सी गलती होगी, अगर मशीन उसको रीड कर लेता है तो आपका OMR चेक हो जाएगा। लेकिन उसमें गलती होगी, अगर मशीन रीड नहीं कर पाएगा तो आपका OMR चेक नहीं होगा। तो OMR भरने में आपकी गलती हुई है क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि OMR को कैसे चेक किया जाता है CSBC के अंदर। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और कैसा मशीन रहता है उसका भी लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, मेल हो या फीमेल हो, आप कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 45 से 50 कट ऑफ जाएगा, 50 से 52 कट ऑफ जाएगा। तो 50 कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। ये अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये 100% हमारा दावा है कि 50 कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल मेथड में जो होगा रिजल्ट परसेंटाइल मेथड से ही जारी किया जाएगा, लेकिन 50 आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। अब फिजिकल के लिए देखिए, सबसे पहले हम मेल का कट ऑफ बता देते हैं। ये आपका ओरिजिनल कट ऑफ होगा, और अगर आप इस कट ऑफ को मान के चलते हैं, अगर आपका इस कट ऑफ के अंदर स्कोर आता है, अगर आप किसी तरह से अपने क्वेश्चन को आंसर सही मिला लिए हैं और इतना स्कोर आता है, तो आप सभी जो है फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और आपको बता दें कि क्वेश्चन आपको नहीं मिलने की वजह से अभी तक आपको ये मालूम नहीं चला होगा कि आपका कितना सही होगा। जो क्वेश्चन 30-35 याद होंगे वही आप उसी में रट्टा मार रहे होंगे कि हमारा 45 सही है, हमारा 50 सही है। तो मान लीजिए कि अगर आपका 45 या 50 सही है, मान लीजिए कि आपका 45 क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब 65 क्वेश्चन आपको याद ही नहीं है, जो याद था वो आपने लिख कर कॉपी पर रखा है कि 45 क्वेश्चन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन 65 क्वेश्चन याद ही नहीं है। तो 65 क्वेश्चन में से वैसा तो नहीं है कि आपने तुक्का मारा है। 65 क्वेश्चन में से अगर आप तुक्का भी मारे हैं तो इसमें से लगभग 10-15 क्वेश्चन आपका सही ही हो जाएंगे। तो 45 में से अगर आपका 10-15 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो लगभग आपका 60 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाता है, और 60 क्वेश्चन सही हो जाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ आप लोग मिला लीजिएगा। हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल जानकारी के अनुसार करते हैं, और पिछले सभी एग्ज़ाम का कट ऑफ आप देख सकते हैं, चाहे वो 11,880 का हो, 8415 का हो, 365 का हो, 689 का हो। आप जाके कट ऑफ वाला वीडियो उठा के देख लीजिएगा। तो मेल का कट ऑफ देख लीजिए, और पूरा OMR का कैसे चेक होता है उसका जो लिंक है, OMR का मशीन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। देखिएगा तो जनरल का कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 60 से 62 अगर आपका मार्क्स आ रहा है, और अगर आपका मेल है 50 से 52 नंबर पर जनरल का रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप कान खोल के सुन लीजिए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे उससे हमको बहस नहीं है, जो सच्चाई होगी वही हम आपको बताएंगे। तो जनरल का अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से मेल है,
अगर आपका 60 से 62 नंबर के बीच में स्कोर आ रहा है, इससे प्लस है तो ठीक है, लेकिन 60 से 62 भी अगर आपका आ रहा है तो आपका रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। EWS का जो कट ऑफ है 58 से 60 के बीच में जाएगा और EBC का जो कट ऑफ है 55 से 58 के बीच में जाएगा। BC का कट ऑफ भी 58 से 60 जाएगा, क्योंकि EWS और BC में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। पिछले बार भी RTI हम लोगों ने लगाया था तो उसमें EWS और BC कैटेगरी का कट ऑफ सेम बताया गया था, समझे कि नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि EWS हो गया और BC कैटेगरी हो गया, ये दोनों का जो कट ऑफ है लगभग सेम ही जाने वाला है। SC का कट ऑफ 50 से 52 जाएगा और ST का कट ऑफ 52 से 54 जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर SC से ST का कट ऑफ क्यों जाएगा, क्योंकि SC का सीट अधिक है और ST का सीट कम है। हर बार जो है बिहार पुलिस में ST का कट ऑफ SC से ज़्यादा जाता है। आप RTI लगाए होंगे, अगर आप 8415 का एग्ज़ाम भी दिए होंगे और उसका कट ऑफ एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये कट ऑफ आपका मेल का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। यही कट ऑफ आपका जाने वाला है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी से हो अपना स्कोर देख लीजिए, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, मेल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर रिटेन में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप जो कहिएगा सो, समझे कि नहीं। इतना आप मार्क्स आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, तो 100% आप श्योर रहिए, यानी 100% कन्फर्म रहिए कि आपका रिटर्न में रिजल्ट होने वाला है। और उसमें भी आपको शिफ्ट वाइज आपको जो परसेंटाइल मेथड होगा उसमें भी आप नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, समझे कि नहीं। अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तब भी उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है, यानी अगर 5 नंबर भी पड़ता है तो आपका 65 से 67 नंबर हो जाएगा और इतना पर जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो रॉ स्कोर है वो आपका 60 से 62 होना ज़रूरी है जनरल का। तो ये मेल कैटेगरी का कट ऑफ हो गया। अगर आपका इतना कट ऑफ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए। और OMR का जो मशीन होता है, OMR चेक करने वाला मशीन जो CSBC के अंदर है, अगर आप नहीं देखे हैं कि कैसा होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। अब फीमेल की हम लोग बात करें कि महिला का कितना कट ऑफ जाएगा। अब कुछ लोग बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 48 नंबर हो गया, 45 नंबर हो गया, इसी पर जो है महिला का कट ऑफ जाएगा। तो जनरल का महिला का कट ऑफ 52 से 55 जाएगा। ये लिख के हम दे रहे हैं, ये लिख के हम दे रहे हैं कि महिला का जनरल का 52 से 55 जाएगा, EWS का 51 से 53 जाएगा, EBC का 48 से 50 जाएगा, BC का 50 से 52 जाएगा, SC का 52 से 45 जाएगा और ST का 45 से 47 जाएगा, क्योंकि हमेशा SC का जो कट ऑफ है ST से कम रहता है, यानी ST का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, समझे कि नहीं। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और आपने भी एग्ज़ाम दिया है और इतना मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। 1-2 नंबर कम भी आ रहा है तब भी आपका चांस है, क्योंकि परसेंटाइल मेथड में जो है आपका मार्क्स जो है बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपका रिटेन में रिजल्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपको कह रहे हैं कि 45 पर जनरल का रिजल्ट हो जाएगा, उनको बता दें कि आज महिलाएं जो है लड़कों से कम नहीं है, पुरुषों से कम महिलाएं नहीं है, तो इसलिए आप महिलाओं को कम नहीं आंक सकते हैं। कोई महिला ऐसी भी है जो 60+ नंबर ला रही है, कोई महिला ऐसी भी है जिनका 65 स्कोर आ रहा है, वो खुद कमेंट बॉक्स में बताती हैं। खुद हमारे पास मैसेज आता है कि सर मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम था, मेरा 54 को सही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा 21 तारीख को एग्ज़ाम था, हमारा 65 को सही है। तो उन सभी का रिजल्ट होगा, समझे कि नहीं। और जो भी महिलाएं हैं, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए और रिटेन के रिजल्ट के दिन मिलिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ ना तो जो कहिएगा सो। और देखिए, जिनको भी OMR देखना है, OMR स्कैनर मशीन, क्योंकि अगर आप OMR भरने में गलती किए होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को सुन लीजिए, चाहे आपका 70 क्वेश्चन सही हो या 80 क्वेश्चन सही हो, OMR भरने में गलती किए होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा।
तो OMR स्कैनर वाला मशीन आप देख लीजिए कैसा होता है और किस प्रकार से स्कैन किया जाता है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी हमारे दोस्त हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सपोर्ट कीजिए हमें। और यही कटअप आप लोग अपना दिमाग और दिलों और दिमाग में बैठा लीजिए, यही कटअप रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए। जैसे हम लोगों ने रिटन की तैयारी करवाया था वैसे आप अपने से फिजिकल की तैयारी कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।